सद्व्रत वर्णन। सद्व्रत पालन से लाभ। अपना कल्याण चाहने वाले सभी मनुष्यों को सर्वदा अपनी स्मरण शक्ति को जागरूक रखते हुए सभी सद्व्रतों का पालन करना चाहिए। इसका पालन करने से एक ही साथ आरोग्य और इंद्रियों पर विजय, इस अर्थ द्वय को मनुष्य प्राप्त कर सकता है। सद्व्रत पालन में क्या क्या करना चाहिए? हे अग्निवेश, उस सद्व्रत का उपदेश संपूर्ण रूप में कर रहा हूँ। देवता, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, सिद्ध पुरुष तथा आचार्य की पूजा, अग्नि की उपासना, विधि पूर्वक हवन, उत्तम औषधियों का धारण, प्रातः साय स्नान व संध्या, गुदा आदि मल मार्गों तथा पैरों की सदा सफाई, पक्ष में 3 बार केश, दाढ़ी, रोम और नखों को कटवाना, प्रतिदिन स्वच्छ एवं ना फटे हुए वस्त्रों को धारण करना, सदा प्रसन्न मन रहना और सुगंधित इत्र आदि को धारण करना, अपनी वेशभूषा सुंदर रखना, बालों को कंघी से प्रतिदिन संवारना, मस्तक, कान, नाक, पैर में प्रतिदिन तेल लगाना और ऋतुचर्या में बताए गए प्रायोगिक धूम का पान करना चाहिए। यदि अपने पास कोई मिलने के लिए आए तो उससे पहले ही बोलना चाहिए। प्रसन्न मुख रहना, दूसरे पर आपत्ति आने पर दया करना तथा हवन और यज्ञ करना, सामर्थ्य के अनुसार दान करना, चौरास्ते को नमस्कार करना, कौवा, कुत्ता आदि को बलि देना, अतिथियों की पूजा करना, पितरों को पिंड देना, समय पर हित कर थोड़े और मधुर अर्थ वाले वचनों को बोलना तथा जितेंद्रिय और धर्मात्मा होना चाहिए। दूसरे की उन्नति के कारणों में ईर्ष्या करनी चाहिए, किंतु उसके फल में ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। निश्चिंत, निडर, लज्जा युक्त, बुद्धिमान, उत्साही, चतुर, क्षमा युक्त, धार्मिक और आस्तिक होना चाहिए तथा विनय, बुद्धि, विद्या, कुल और अवस्था में वृद्ध व्यक्ति, सिद्ध एवं आचार्य की सेवा करने वाला होना चाहिए। छत्र और दंड धारण कर, सिर पर पगड़ी या मुरेठा बांधकर, जूता पहनकर, 4 हाथ आगे देखते हुए रास्ते में चलना चाहिए। मांगलिक कार्यों में तत्पर, गंदे कपड़े, हड्डी, कांटा, अपवित्र केश, तुष, कूड़ा करकट, भस्म, कपाल तथा स्नान करने योग्य और बलि चढ़ाने योग्य स्थानों का त्याग करने वाला होना चाहिए। सभी प्राणियों के साथ भाई के समान व्यवहार करने वाला, क्रोधी मनुष्यों को विनय द्वारा प्रसन्न करने वाला, भय से युक्त व्यक्तियों को आश्वासन देने वाला, दीन दुखी व्यक्तियों का उपकार करने वाला, सत्य प्रतिज्ञ, शांति प्रधान, दूसरे के कठोर वचनों को सहने वाला, असहिष्णुता, क्रोध का नाशक, शांति के गुण को देखने वाला और राग द्वेष उत्पन्न करने वाले कारणों का त्याग करने वाला होना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए? झूठ ना बोले, दूसरे के अधिकार या धन को ना ले, दूसरे की स्त्री से संभोग और दूसरे की लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा ना करे, शत्रुता में रुचि ना ले, पाप ना करे, पापी व्यक्ति के साथ भी पाप का व्यवहार ना करे, दूसरे के दोषों को ना कहे, दूसरे की गुप्त बातों को जानने की चेष्टा ना करे, अधार्मिक मनुष्य, राजा के शत्रु, पागल, पतित, भ्रूण हत्यारी और क्षुद्र तथा दुष्ट व्यक्तियों के साथ ना बैठे, टूटी फूटी या मतवाले घोड़े, बैल आदि जुती हुई सवारी पर ना बैठे, जान के समान ऊंचे कठिन आसन पर ना बैठे, जिस शैया पर बिस्तरा ना बिछा हो, तकिया ना लगा हो या अधिक छोटी बड़ी तकिया लगी हो उस पर ना सोए, पर्वत की ऊंची नीची चोटियों पर भ्रमण ना करे, पेड़ पर ना चढ़े, भयंकर वेग वाले जल में घुसकर स्नान ना करे, कुलीन पुरुषों की छाया पर पैर ना पड़ने दे, आग लगे स्थान के चारों ओर भ्रमण ना करे, बहुत जोर से ना हंसे, शब्द युक्त अपान वायु का त्याग ना करे, मुख को बिना ढके जमाई, चीख और हंसी ना निकाले, उंगली से नाक का ना कुरेदे, दांत ना किटकिटाए,
नखों को ना बजाए, हड्डियों को परस्पर ना रगड़े, भूमि को नख से ना कुरेदे, तृण को दांत से ना काटे, मिट्टी के ढेले को ना फोड़े, अपने अंगों से विकृत चेष्टाएं ना करे, अधिक चमकने वाले तेजस्वी सूर्य, अग्नि आदि को तथा अप्रिय, अपवित्र और अप्रशस्त वस्तुओं को ना देखे, मुर्दा को देखकर हूं ऐसा शब्द ना करे, चैत्य, झंडा, गुरु, अन्य पूज्य एवं अप्रशस्त वस्तुओं की छाया को ना लांघे, रात्रि में देव मंदिर, चैत्य वृक्ष, यज्ञ भूमि, चौराहे, उपवन, शमशान और वध स्थान में निवास ना करे, अकेले शून्य ग्रह और जंगलों में ना जाए, पाप करने वाली स्त्री, मित्र और नौकरों को ना रखे, उत्तम पुरुषों से विरोध ना करे, नीच पुरुषों के साथ ना रहे, कुटिल कार्यों में प्रेम ना रखे, दुष्ट प्रकृति के मनुष्यों के आश्रय में ना रहे, दूसरे व्यक्तियों को भयभीत ना करे, अधिक साहस, अधिक शयन, अधिक जागरण, अधिक स्नान, अधिक पानी या मदिरा का पान और अधिक भोजन ना करे, अपने घुटनों को ऊपर कर बहुत देर तक ना बैठे, हिंसक जंतुओं के पास ना जाए, दांत से प्रहार करने वाले सांप, कुत्ता आदि और सींग से प्रहार करने वाले गौ, भैंस आदि पशुओं के पास ना जाए, पूर्वी हवा या सामने से आती हुई हवा, धूप, ओस, आंधी इनका सेवन ना करे, कलह का आरंभ ना करे, बिना एकाग्र मन हुए अग्नि की उपासना ना करे, अग्नि को झूठे मुंह नीचे रखकर तथा ऊपर से ना तापे, बिना शरीर की थकावट दूर किए, बिना मुख धोए एवं नग्न हो स्नान ना करे, जिस कपड़े को पहनकर स्नान किया गया हो उसी कपड़े से सिर का स्पर्श ना करे, केश के अग्रभाग को हाथ से ना फटकारे, स्नान के बाद खोले हुए धोती गमछे को पुनः ना पहने, रत्न, घृत, पूज्य, मांगलिक द्रव्य एवं फूल आदि का बिना स्पर्श किए हुए घर से बाहर ना निकले, और पूज्य, देवता, गुरु आदि एवं मांगलिक पदार्थों तथा पूज्य और अमंगलकारी वस्तुओं के दक्षिण भाग में होकर ना चले। किस प्रकार भोजन करना चाहिए? हाथ में बिना रत्न धारण किए, बिना स्नान किए, फटे वस्त्र धारण किए हुए, बिना गायत्री आदि मंत्रों का जप किए, बिना होम किए, बिना देवताओं को अर्पण किए, बिना माता पिता को भोजन कराए, गुरु अतिथि यदि उपस्थित हों तो उन्हें और अपने आश्रित नौकर परिवार आदि को बिना भोजन कराए, बिना सुगंधित इत्र, चंदन आदि एवं माला धारण किए, हाथ, पैर, मुख बिना धोए, झूठे मुख से, बिना उत्तर को मुख किए, बिना मन के या उदास मन से भोजन नहीं करना चाहिए। अपने में प्रेम न रखने वाले शत्रु, दुष्ट, अपवित्र और भूख से पीड़ित नौकर आदि से लाई हुई भोजन सामग्री को एवं अपवित्र पात्रों में, अनुचित स्थानों में, असमय में, संकीर्ण स्थानों में, बिना अग्नि में हवन किए, प्रोक्षण करने योग्य जल से बिना भोजन का प्रोक्षण किए, बिना मंत्र से अभिमंत्रित किए तथा भोजन की निंदा करते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। निंदित और प्रतिकूलता रखने वालों से लाए हुए अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, अदरक आदि, सूखे शाक, फल, भक्ष्य आदि को छोड़कर वासी पदार्थों का भक्षण नहीं करना चाहिए। दही, मधु, नमक, सत्तू और घृत को छोड़कर भोजन पात्र में परोसे हुए आहार पदार्थ का भक्षण संपूर्ण रूप में नहीं करना चाहिए, अर्थात पात्र में कुछ अवश्य छोड़ देना चाहिए। रात्रि में दही ना खाए, केवल सत्तू का भक्षण ना करे। रात में और भोजन करने के बाद सत्तू का भक्षण ना करे। अधिक मात्रा में 2 बार बीच बीच में जल पीते हुए तथा दांत से काट कर भी सत्तू का सेवन ना करे। मलत्याग कहाँ नहीं करना चाहिए। शरीर को टेढ़ा करके छींक, भोजन और शयन ना करे। मल मूत्र आदि के वेगों के उपस्थित होने पर अन्य कोई भी कार्य ना करे। वायु, अग्नि, जल, चंद्रमा, सूर्य, ब्राह्मण, गुरु आदि
पूज्यों के सामने की ओर थूक, मल और मूत्र का त्याग ना करे। रास्ते के बीच में मूत्र त्याग ना करे। जहां जनसमूह एकत्र हो, भोजन का समय उपस्थित हो, जप, होम, अध्ययन, बलि और अन्य मांगलिक कार्यों की योजना हो, वहां उस समय मुख या नाक से कफ का त्याग ना करे। मैथुन विधि में निषेध, स्त्रियों का अपमान ना करे, उनका अधिक विश्वास भी ना करे, स्त्रियों को अपनी गुप्त बातें ना सुनाए, घर का पूर्ण अधिकार भी स्त्रियों को ना दे। रजस्वला, रोगिणी, अपवित्र, बुरे आचरण वाली, अप्रिय स्वरूप और आचरण वाली, मैथुन कर्म में चतुरता रहित, प्रतिकूल, काम कला शून्य या मैथुन की इच्छा न रखने वाली, दूसरे पुरुष की इच्छा करने वाली, दूसरे की स्त्रियों से तथा अन्य योनि जैसे कुत्ते, बकरी आदि में, जैसे गुदामी तथा चैत्य, चतुवर, चतुष्पथ, उपवन, शमशान, वध स्थान और जल के मध्य में तथा उत्तम औषधियों, ब्राह्मण, गुरु एवं देवताओं के स्थान में, प्रातः एवं सायंकाल में, वर्जित तिथियों, प्रतिपदा, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि में मैथुन वर्जित है। मैथुन कर्ता को अपवित्र रहने पर बिना वाजीकरण औषधियां खाए, बिना मैथुन का पूर्व में संकल्प किए, बिना लिंगेंद्रिय के उठे हुए, बिना भोजन किए, अधिक भोजन करने के बाद टेढ़े अंग से या टेढ़ी शैया पर, मूत्र और मलोवेग से पीड़ित होने पर, श्रम, व्यायाम, उपवास आदि से पीड़ित होने पर तथा बिना एकांत स्थान प्राप्त हुए मैथुन नहीं करना चाहिए। पूज्य लोगों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सज्जन पुरुषों और गुरुओं की निंदा नहीं करनी चाहिए और अपवित्र होकर अविचार कर्म, मारण, मोहन, उच्चाटन आदि कर्म, चैत्य वृक्ष एवं पूज्य देवी देवताओं की पूजा तथा अध्ययन नहीं करना चाहिए। पठन पाठन में निषेध, अकाल में बिजली चमकनी, दिशाओं के प्रज्वलित होने अर्थात विभिन्न दिशाओं में उत्पात दिखाई पड़ने, सुन लेने, समीप में कहीं आग लग जाने, भूकंप होने, बहुत बड़े उत्सवों के होने, उल्कापात होने तथा चंद्र या सूर्य ग्रहण लगने पर अमावस्या के दिन और संध्या के समय अध्ययन नहीं करना चाहिए। गुरु मुख से ना निकली हुई विद्या का तथा हीन वर्ण से विद्या का अध्ययन नहीं करना चाहिए। विकृत स्वर से, अनियमित, अति शीघ्र या अति विलंब से उच्चारण करते हुए, अत्यंत मंद, अधिक ऊंचे तथा अधिक नीचे स्वर से अध्ययन नहीं करना चाहिए। सामाजिक व्यवहार में निषेध, अधिक समय व्यर्थ नष्ट ना करे, शास्त्र की, स्वयं के या किसी संस्था के नियमों को भंग ना करे, रात्रि में और अनुचित स्थान में, गोधूली के समय भोजन, अध्ययन, मैथुन और शयन ना करे, बालक, मूर्ख, दुख पूर्वक जीवन बिताने वाले तथा नपुंसकों के साथ मित्रता ना करे, मदिरा पीने और वैश्यगमन में इच्छा ना रखे, अपनी या दूसरे की गुप्त बातों को प्रकाशित ना करे, किसी का भी तिरस्कार ना करे, अभिमानी ना बने, कार्य कुशलता प्राप्त करे, दूसरे की निंदा ना करे, ब्राह्मणों का तिरस्कार ना करे, गौओं पर दंड ना उठाए, वृद्ध, गुरु, पंचायत, संस्था और राजा पर आक्षेप ना करे, अधिक ना बोले, भाई, प्रेम करने वाले, आपत्ति काल में सहायता करने वाले तथा अपनी गुप्त बातें जानने वाले व्यक्ति को अपने घर या संस्था या संपर्क से अलग ना करे। मानसिक व्यवहार में निषेध, धीरता ना छोड़े, उद्दंड मन वाला ना बने, नौकरों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को ना रोके, निजी व्यक्तियों पर अविश्वास ना करे, अकेले सुखी होने की चेष्टा ना करे, दुखदायी आचार विचार वाला ना बने, सर्वसाधारण पर विश्वास या संदेह ना करे, सर्वदा सोच विचार में भी ना रहे। कार्य संबंधी निषेध, कार्य करने का समय निरर्थक ना बिताए, किसी भी कार्य की परीक्षा किए बिना सहसा ना करे, इंद्रियों के वशीभूत ना रहे,
चंचल मन को स्वच्छंदता पूर्वक विषयों में ना लगाए, अपनी बुद्धि इंद्रियों पर अधिक भार ना दे, दीर्घ सूत्री ना बने, क्रोध या हर्ष के वश में होकर कोई भी कार्य ना करे, शोक के वशीभूत ना हो, कार्य की सिद्धि हो जाने पर अत्यंत प्रसन्नता तथा कार्य के असिद्धि होने पर अधिक दुख व्यक्त ना करे, प्रकृति का स्मरण सदा किया करे, अर्थात प्रकृति के नियमों का सदा ध्यान रखे। कारण का प्रभाव नियत रूप से होता है, शुभ हेतु से शुभ फल, अशुभ हेतु से अशुभ फल होता है, इसका ज्ञाता होवे, हेतुओं के अनुसार कार्य आरंभ करे, मेरे किए हुए कार्य का फल अवश्य मेरे मनोनुकूल होगा, ऐसा विश्वास कभी ना करे, वीर का नाश व्यर्थ ना करे, तथा किसी के द्वारा किए गए अपने अपमान को बार बार स्मरण ना करे। हवन कर्म की विधि, शरीर के अपवित्र रहने पर अक्षत, तिल, कुश और सरसों आदि औषधियों से अग्नि में होम कर्म ना करे और आगे कहे जाने वाले आशीर्वादात्मक मंत्रों के द्वारा प्रतिदिन अपनी शुभ कामना करे। वे मंत्र ये हैं: आकाश मेरे शरीर से अलग ना हो, वायु देवता मेरे प्राणों को स्थिर रूप से धारण करे, विष्णु देवता मुझ में बल का आधान करे, इंद्र देवता मुझ में पराक्रम का आधान करे, कल्याणकारी जल देवता मुझ में प्रवेश करे। ऐसा कहकर आपो इष्टा इत्यादि इस मंत्र से जल का मार्जन करे। बाद में 2 बार दोनों ओठों को जल से पोंछकर आचमन करे तथा पैरों को जल से धोकर मस्तक प्रदेश में स्थित छिद्रों, 2 नेत्र, 2 नासिका, 2 कान और 1 मुख तथा अपने हृदय एवं सिर का क्रमशः जल से प्रोक्षण करे, अर्थात हाथ में जल लेकर इनका स्पर्श करे। सद्व्रत वर्णन का उपसंहार, ब्रह्मचर्य, ज्ञान, दान, मित्रता, दया, हर्ष, उपेक्षा और शांति इन क्रियाओं में तत्पर रहे। अध्यायगत विषय का उपसंहार, इस इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय में पंचक मन का विचार, स्वस्थ और रोगी होने के संयोग, अभियोग आदि 4 हेतु तथा संपूर्ण सद्व्रतों का उपदेश किया गया है। जो व्यक्ति यहाँ बताए हुए स्वस्थ व्रत का विधि पूर्वक पालन करता है, वे 100 वर्ष की रोग रहित आयु से पृथक नहीं होता तथा सज्जन एवं साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित होकर इस लोक में अपना यश फैलाकर धर्म अर्थ को प्राप्त कर प्राणी मात्र का हित करने के कारण सबका बंधु बन जाता है। इस प्रकार मृत्यु के बाद वह पुण्य कार्य करने वाला पुरुष उत्तम पुण्य करने वाले मनुष्यों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करता है। इसलिए सभी मनुष्यों को सर्वदा सद्व्रत का पालन करना चाहिए, जिससे उन्हें भी पुण्य लोकों की प्राप्ति हो सके। न कहे गए सद्व्रत पालन में सामान्य सिद्धांत, इस आयुर्वेद शास्त्र में जिन सद्व्रतों का वर्णन नहीं है, किंतु जो अन्यत्र वर्णित हो या जिन विषयों का पालन करने से अपनी भलाई तथा संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त होती हो, उन सद्व्रतों का पालन करना भी आत्रेय मुनि द्वारा सम्मत है। विमर्श, यहाँ तात्पर्य है कि युगों के अनुसार सद्व्रत के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात साधु पुरुषों द्वारा आचरित आचरण से यदि आरोग्य तथा ख्याति की प्राप्ति होती हो तो उसका भी पालन करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ सद्व्रत का वर्णन किया गया है। इसके पालन से यद्यपि स्वास्थ्य लाभ का साक्षात नहीं, किंतु परंपरा संबंध अवश्य है। इन सद्व्रतों के पालन से इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त होता है। इससे अतियोग, अयोग, मिथ्या योग से मनुष्य सदा बचता है, अतः रोग होने का भय नहीं रहता है। इस प्रकार सद्व्रत का पालन करना स्वास्थ्य के लिए उपकारी होता है।